हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के मैथ्स में एपी का एक्सरसाइज 9.2। इसके पहले हम लोगों ने 9.1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग देखेंगे इसमें 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये किस फॉर्मूले पर लगेगा, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो ये एपी का सीरीज़ है, यानी एपी सीरीज़ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीपी, लेकिन पहले आज एपी को देखते हैं और उसका हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, किसका? एपी का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एपी का क्या है इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपी सीरीज की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एपी की बात करने चल रहे हैं। एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास कोई एक सीरीज है जो कि एपी में है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो एपी में है? तो एपी में पता करने के लिए पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म है। लेट टर्म्स, जो हमारे पास टर्म्स हैं कौन कौन से हैं? T1, T2, T3 एंड सो ऑन। कहाँ तक है भाई? Tn तक है। ठीक है, अब ऐसे आपको टर्म दे दिया गया और पता करना है ये कि ये एपी में है या नहीं है। तो वो तो हम पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? अगर कह दिया जाए कि nth टर्म निकालिए, क्या निकालिए? nth टर्म निकालिए। किसका nth टर्म निकालना है आपको? इस एपी का। तो हम बात करते हैं पहले nth टर्म। nth टर्म की बात करते हैं। nth टर्म क्या होता है भाई? nth टर्म का एक जनरल फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये इतना बात तो सभी बच्चों को क्लियर होगी कि Tn इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि इसमें ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं साइड में। ए को बोलते हैं क्या बच्चों? एन को क्या बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और अगर एन की बात करें तो एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसको ये सब बातें क्लियर हो गई है तो मैं एक बात और बताऊं कि जो टीएन होता है बच्चों, टीएन, इसको मैं एल भी बोलता हूं। या मैं क्या बोलता हूं भाई? सभी लोग बोलते हैं एल को। बोलते क्या है? एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म पूछा जा रहा है तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा। क्या? जो टीएन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये इतना फॉर्मूला आपका फाइनल हो गया है। अगर इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हैं तो आगे की बात हम बढ़ाते हैं। तो सभी बच्चों को जहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, यहां पर इतना फॉर्मूला क्लियर हो गया है। अगर कोई बच्चे से पूछा जाए कि भाई बताओ कोई सीरीज एपी में है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है या कॉमन डिफरेंस है। आपके पास दो टर्म मान लीजिए, एक तो फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या निकालनी है? सीरीज। तो सीरीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज इन एपी। अगर सीरीज इन एपी की बात करते हैं बच्चों, तो सीरीज इन एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस टू डी बच्चों, फिर होता है ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहता है बच्चों। यानी कि ये जो टर्म है, अगर आपको ए पता चल जाए और डी पता चल जाए तो ए और डी का यूज करके आप लोग क्या पता कर सकते हैं? सीरीज, यानी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर बच्चों। अब हम लोगों ने देख लिया कि ये nth टर्म क्या होता है, उसमें सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं। अगर सम ऑफ एन टर्म्स की बात करें तो क्या समझेंगे इसमें भाई? इसमें क्या समझना चाह रहे हैं हम सम ऑफ एन टर्म्स में? पहले ये समझते हैं। देखिए बच्चे, इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स अगर इसकी बात करते हैं तो सभी बच्चों को इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए।
और फॉर्मूला पता है तो कैलकुलेशन करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो Sn का फॉर्मूला होता है, पहला जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल। एक तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये आपका जनरल फॉर्मूला एक तैयार हो गया है, ठीक है बच्चों। अब अगर आपसे बात किया जाए कि अगर सभी बच्चों को ये पता है कि जो एल होता है लास्ट टर्म, एल जो लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब आप इसको रख देंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू को जब यहाँ पर आप पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो आपको एक नया फॉर्मूला सम का मिल जाएगा। एक नया फॉर्मूला क्या मिल जाएगा सम का, nth टर्म का सम का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। सब चीजें वही है नोटेशन में, n a d वही चीजें जो नोटेशन में हम लोगों ने nth टर्म में देखा था, बस फॉर्मूला यहाँ पर आपको सम के लिए यूज करना है, ठीक है बच्चों। इतनी बातें उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला और देख लेते हैं हम लोग, अर्थमेटिक मीन का। क्या देखते हैं बच्चों, अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का देखते हैं फॉर्मूला। अर्थमेटिक मीन का भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वैसे हम आपको एक बात और बता दें, इसमें एक फॉर्मूला और भी होता है, लेकिन पहले मैं अर्थमेटिक मीन क्लियर कर देता हूँ। ये अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है ए एम का, ये फॉर्मूला होता है, मान लीजिए आपके पास दो टर्म है, लेट ए एंड बी, दो टर्म है, टर्म्स है हमारे पास, दो टर्म है, तो क्या निकलेगा अर्थमेटिक मीन, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है बच्चों। ये भी बातें क्लियर हो गई होंगी सभी बच्चों को, उम्मीद कर रहे हैं। अब एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों कि ये आपको इतना फॉर्मूला तो काम आएगा, लेकिन कभी कभी आता है कि जैसे दो नंबर दे दिया जाए, स्टार्टिंग का और लास्ट का, बीच में बोल दिया जाए इंसर्ट कीजिए 5 टर्म्स या 3 टर्म्स, 6 टर्म्स, 10 टर्म्स, तो हम उसको भी करेंगे, लेकिन इसी फॉर्मूले पर करेंगे। जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करना चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाले हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है, और पहला ही क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो इसमें बोला जा रहा है बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, मतलब 1 से 2001 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका क्या बताना है, सम बताना है। तो पहली चीज तो बच्चों क्या लिख लो यहाँ पर, ऑड इंटीजर। क्या लिख लो बच्चों, ऑड इंटीजर क्या होते हैं, ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं, 1 से लेके 2001 के बीच में चाहिए, तो पहला तो हमारा 1 हो जाएगा, दूसरा हमारा 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7 एंड सो ऑन बच्चों, ऐसे चलता रहेगा। कहां तक जाएगा, लास्ट वाला हमारा कितना होगा, 2001 होगा। अब सभी बच्चों को एक बातें समझ में आ रही होंगी कि यहां से जो पूछा जा रहा है क्या, सम, सम पूछा जा रहा है। अब सम जो पूछा जा रहा है तो सम तो निकालना ही है, इसको हम यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो एक बात बताएं सभी बच्चे, यहां पर अगर समझें तो ये हमारा पहला टर्म है, ए हमारा कितना है 1। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस जो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो हम अगर इसको -1 कर दें तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ गया। लास्ट टर्म भी सभी बच्चों को पता है 2001 है, कितना है 2001 है। अब अगर हम बात करें सभी बच्चों से कि यहाँ पर भाई हमको जो निकालना है सम, सम निकालना है, तो सम के लिए फॉर्मूला निकालने से पहले हमको चाहिए n। सम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको n, और n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हम लोग पता है बच्चों l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब सभी बच्चों को पता है कि यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमको n मिल जाएगा, और अगर n मिल जाएगा तो हम उसका यूज करके सम निकाल सकते हैं। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो लास्ट टर्म है बच्चों को कितना है 2001, a हमारे पास है 1, n हमको पता नहीं है जो कि हमको पहले पता करना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 2। अब इसको 1 को उधर ले जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2000 में से 2001 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 2000, और यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n-1, ठीक है बच्चों। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे इस पर कुछ कट पीट करते हैं। देखिए इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1000। तो अब n-1 बराबर कितना आ गया बच्चों, 1000। अगर n की बात करें तो 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 1001, यानी बच्चों अभी आपका n निकल के आया। क्या निकल के आया, n। अब पूछा जा रहा है कि क्या सम बताइए, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं बच्चे, Sn इक्वल्स टू
n/2 इंटू, चाहे तो आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा लीजिए, चाहे आप a प्लस l लगा लीजिए, दोनों से आपका निकल जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। तो Sn, n कितना बच्चों 1001, मतलब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो n के प्लेस पे 1001/2, a की जगह पे 1 प्लस l की जगह पे कितना रख देंगे 2001। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 1001 डिवाइड बाई 2 इंटू, ये हो जाएगा 2001 प्लस 1, कितना हो जाएगा बच्चों 2002 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2002, ये कट जाएगा इससे, ये भी हो जाएगा हमारा 1001। अब बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 1001 का सम, तो 1001 इंटू 1001, ठीक है बच्चों। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन निकल के जो आएगा, इसको आप इसको लिख सकते हैं 1002001, ठीक है बच्चों। आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया है बच्चों। यहां से आप इसको समझ सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन कितना आसान था। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है बच्चों, तो आपके लिए समस्या की बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एंजॉय करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, सेम प्रोसेस पर क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो अभी हम लोगों ने किया। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, लेकिन किससे मल्टीपल, 5 के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में जितने भी नंबर हैं। तो पहली चीज तो भाई हमको नंबर पता कर लेना है। नंबर क्या होगा बच्चों, 5 के मल्टीपल में 100 और 1000 के बीच में। तो पहला तो हमारा 105 होगा, फिर 110 होगा, फिर 115 होगा बच्चों, फिर ऐसे चलता जाएगा। अब लास्ट में अगर जाएंगे तो हमसे बोला जा रहा है कि इनके बीच में, मतलब 1000 के बीच में, वैसे तो 5 से ये भी मल्टीपल में है, लेकिन इन्हीं के बीच में चाहिए। तो हम 1000 नहीं ले सकते, हम लेंगे कितना 995, ठीक है बच्चों। अब इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हम यहां पर लिखते हैं कुछ चीज, क्या, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। ओके बच्चों, अब एक बात बताइए, आपको चाहिए सम। अगर सम चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे, आपके पास a है, हाँ पहला टर्म है हमारे पास, लिख लिया भैया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना है पता ही है, 110 में से 105 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। लास्ट टर्म सभी बच्चों को पता है 995 है। अब एक बात समझिए बच्चों, आपके पास दो चीजें तो आ गई। कौन कौन सी दो चीजें आई हैं, दो चीजें आपके पास जो आई हैं वो कौन कौन सी दो चीजें हैं। एक तो आपके पास a मिल गया है और एक आपको l मिल गया, बट आपको n नहीं मिला है, अभी n निकालना है। n निकालने का तरीका क्या है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एल रख लो भैया, कितना रख लो 995, ए कितना है 105 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 5। 105 माइनस करिए किस में से, 995 में से, तो कितना आएगा भाई, फटाफट सॉल्व करना है इसको हमको। 195 कितना आ जाएगा 890 बचेगा भाई, कितना बचेगा 890 ही तो बचेगा, हाँ भाई हाँ बचेगा। 5 इंटू n-1, इसको काट पीट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 8 39 बन जाएगा, 5 7 जा 35, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा तो हो जाएगा 8, यानी कि 40, यानी 5 8 जा 40, यानी कि हम कह सकते हैं कि n-1 हमारा आ गया 178, तो n कितना आ जाएगा 179 आ जाएगा। 179 आ गया तो भाई अब आपको तो सब चीजें मिल गई हैं। अगर मिल गई हैं तो रख दीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। किसका निकालना है 179, 179 n के जगह पर रखेंगे 179/2, ए की जगह पे रखेंगे कितना 105। देखिए ये आपके सामने सब गिवन है 105। एल कितना है आपके पास 995। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 179/2, 105 में 995 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1100। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, 550। 179 को बच्चों 550 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा ये 98,450 आ जाएगा बच्चों। तो मुबारक हो, आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका बच्चों, कितना 98,450। आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी बच्चे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उनके लिए कोई समस्या नहीं, दोबारा आपके लिए कोई समस्या की बात नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपके सामने है स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, सेम प्रोसेस पे ही है ये भी, बशर्ते यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चों। क्या समझने वाली बात है वो तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, इसमें बोल रहा है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, या फर्स्ट टर्म को पहले लिख लेते हैं, जो मिल गया पहले लेके भागो उसको। एंड सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। भैया इन्होंने तो कुछ बोल दिया स्टेटमेंट। क्या बोला है, इन्होंने बोला कि जो सम है फर्स्ट 5 टर्म का, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जो बराबर है वो कितना है, 1/4 ऑफ, यानी कि 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब कि जो पहले देखो फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के क्या है, बराबर है। भाई देखो अगर ये आपको पता है ना तो आपके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। इन्होंने कहा कि हमको T20th टर्म बता दो। कौन सा टर्म बता दो भैया, T20th टर्म बता दो भाई। ये आपसे पूछा जा रहा है कि शो दैट 20th टर्म्स इज दिस, मतलब आपसे जो पूछा जा रहा है ना वो T20 पूछा जा रहा है, 2020 नहीं, T20। और T20 का मतलब क्या है, TN, और TN का मतलब क्या होता है, A+N-1 इंटू डी। अरे भैया सब कुछ तो ठीक है, बट एक बात मुझे एक समझ में नहीं आया कि आप फर्स्ट टर्म का सम कैसे निकालेंगे और सेकंड नेक्स्ट फर्स्ट टर्म का सम कैसे निकालेंगे। मैं बताता हूं, देखिए आप स्क्रीन पर देखते जाइए, सॉल्यूशन में बताता हूं। पहला 5 टर्म याद करिए, अभी मैंने बताया था। पहला टर्म होता है A, दूसरा होता है A+D, तीसरा होता है A+2D, चौथा होता है A+3D, और पांचवा होता है A+4D। यही तो हो गए बच्चों। देखो 1 2 3 4 5, 5 टर्म हो गए। अब इसके आगे का जो टर्म है वो कह रहे हैं 1/4 ऑफ इसका आगे का 5 टर्म, कौन कौन सा, A+5D प्लस कितना, यहां मैं लिखता हूं आगे A+5D के बाद A+6D, A+7D, कितना हो गए, A+8D, कितना हो गए भाई, कितना हो गए, 1 2 3 4, और A+8D के बाद A+9D। बच्चों ये देखिए, ये जो बच्चों आपके सामने नजर आ रहा ना, ये आपके सामने जो नजर आ रहा क्वेश्चन ना, ये आपके सामने ये पहला 5 टर्म है। देखिए ये इतना यहां से यहां तक अगर आप बात करें ना, कुछ मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को भी डाउट ना हो। अब देखिए इसमें 5 टर्म कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये पहला टर्म, ये आपका इतना दूसरा टर्म, ये आपका तीसरा टर्म, ये आपका चौथा टर्म, ये आपका पांचवा टर्म। पहला 5 टर्म ये हो गया, और अगला 5 टर्म यही 4 के आगे जोड़ दीजिए, पहला दूसरा मतलब पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अच्छा अभी हम लोगों ने कितना लिखा, 4। एक और टर्म अभी हम लोगों ने ब्रेक किया है बच्चों, उसको भी लिख लेते हैं। हमारे पास ये 4 ही टर्म अभी है, एक और कितना हो जाएगा बच्चों, A+ कितना 10D। अब देखिए एक ए भी जुड़ गया ना आपका। अब देखिए जोड़ लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या भाई ज्यादा जोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको रफ कर देते हैं। हाँ हमारे पास जो है 5 ही टर्म चाहिए, तो 5 टर्म हमारे पास है ना, 9 तक हमारे पास कितने टर्म है बच्चों, हमारे पास 5 टर्म हो गए। इन्हीं को तो हमको ऐड करना है, इन्हीं को ऐड करना। देखिए 3 टर्म है, 1 4 5, हाँ ठीक। ये अब यही तो क्वेश्चन बोला जा रहा, क्वेश्चन में यही तो बोल रहा बच्चों, कह रहा कि जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म है वो इक्वल टू है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। देखिए यही तो मैंने लिखा है। अब इसको सॉल्व करते, कितने ए है, 1 2 3 4 5, 5A कितना हो गया, 5A हो गया बच्चों, प्लस डी कितना हो गया, 1 2 1 3 3 6 4 10, 10D हो गया बच्चों। ओके अब आगे चलते हैं, यहां पर 1/4 ऑफ कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4, मतलब ये 5A हो गया। कितना हो गया, 5A, ए तो ए उतना ही रहेगा। डी कितना हो जाएगा, 5 6 5 11 7 18 8 26 26 9 35, 35D हो गया बच्चों। क्लियर है इतनी बातें, एक ही वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। एक ही वैल्यू कितना रखेंगे, 2, कितना रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 प्लस 10D इक्वल्स टू 1/4 इंटू 10 प्लस 35D।
पहले आपको डी निकालना है, तभी तो आप निकाल पाएंगे, टर्म तो दिया गया है। अब आप इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 40d, ठीक है बच्चों। इधर कितना है 10 प्लस 35d। अब एक बात बताइए, मैं सीधा सीधा करता हूं, 40 में से 35 गया तो बचेगा 5d, और 40 में से 10 गया बच्चों कितना बचेगा 30। तो d की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आएगी बच्चों 6 आएगी। d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अरे बच्चों कितनी आ गई, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखिए ये आपके सामने मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई है। लेकिन ये 6 कितने आई है, माइनस में। क्यों माइनस में आई है, देखिए हम इसको इधर ले गए तो ये माइनस में आई है, तो डी की वैल्यू -6 आ गई है। तो अब जो पूछ रहे हैं उनको हम लिख लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं, 20th टर्म पूछ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a + 20 - 1 इंटू डी बच्चों। तो t 20 बराबर a कितना है, a देखिए आपके पास ये रखा हुआ है, कितना है 2 प्लस 20 - 1 19 इंटू -6। 19 6 जा कितना होता है, 19 6 जा बताइए फटाफट, 19 6 जा कितना होता है 114। तो हो जाएगा ये 2 - 114। बच्चों फाइनल रिजल्ट हमारा -112 आया। और यही तो सॉल्व करना था। इन्होंने कहा था कि हमको बताइए कि प्रूव करिए कि 20th टर्म हमारा -112 है। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये प्रूव हो गया है। हमारा जो 20th टर्म है वो कितना आ गया है, -112 आ गया है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके सामने है, इसमें पूछा जा रहा सिंपल तरीका है, करेक्ट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब कितने टर्म होंगे। सिंपल सी बात है भाई, जो बोले पहले उनको क्वेश्चन मार्क कर लो। ये जो टर्म दे रखा, कौन सा टर्म, -6 दे रखा है, और 11/2 वो भी किसमें, माइनस में। फिर अगला कौन सा है, -5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। सम SN कितना है भैया, -25 है। एक बात मुझे बताइए आप लोग कि हमको जो सम निकालना है वो क्या करेंगे भैया, बताओ। सम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहां पर मैं लिख लेता हूं, हमको n चाहिए ना, सम लगाने पर फॉर्मूला निकल जाएगा। SN का फॉर्मूला लिख लीजिए भैया, क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों क्लियर है इतनी बातें, अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको ये पता करना है कि आपको दिया क्या क्या गया है, डेटा है आपके पास क्या क्या। देखिए आपको तो पहली चीज तो SN दिया गया है, यहां रख दीजिए, चिपका दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। N तो आपसे पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ए, हाँ अब इस सीरीज से हम पता करेंगे। ए आपका कितना है बच्चों, ए आपका है -6। अगर आप इसको देखेंगे ए आपका कितना है -6, चलिए ठीक है, ये भी रख लिया -6 प्लस n तो निकालना है ना, n तो निकालना है। अच्छा d क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन माइनस फर्स्ट टर्म पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूना 12, 12 में से 11 गया बच्चों, कितना आया 12 में से 11 गया 1/2, मतलब आपका जो d आ रहा बच्चों वो आ रहा 1/2 आ रहा है। अब आपका सॉल्यूशन आराम से हो सकता है, अब समझते जाइए। देखिए मैं इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां पर ये आपका -25 है, यहां पर आपका n/2 है बच्चों, ये आपका 6 दूना 12 माइनस का 12 प्लस, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये n/2 हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1/2 का, -1/2 हो जाएगा। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करें, इस n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं या 2 को इधर ले जाएं तो हो जाएगा ये 50, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 50। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, लेकिन n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा, माइनस का 50 अंदर जाएगा, ये -12n प्लस का n² माइनस का n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n/2। ओके बच्चों, अब इसका एलसीएम फिर से मैं ले लेता हूं, एलसीएम मैं फिर से लेता हूं। अगर मैंने फिर से एलसीएम ले लिया तब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, पूरा कंप्लीटली इसको सॉल्व करते। देखिए अब 2 का एलसीएम फिर से मैं अगर लूंगा तो ये हो जाएगा 2, फिर से जाके इधर हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा।
अगर एलसीएम लिया है 2 तो ये 2 इधर जाके 100 हुआ, तो ये देखिए 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 12 दूना 24n, कितना हो जाएगा बच्चों 24n प्लस n स्क्वायर माइनस n। अब देखिए बच्चों आपका एक फैक्टराइजेशन बन रहा है, देखिए n स्क्वायर को मैंने पहले रख लिया, 24n माइनस n, दोनों माइनस में, दोनों जुड़ने के बाद बच्चों हो जाएगा माइनस का 25n, कितना हो जाएगा बच्चों 25n। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों टर्म मैंने सबको इसको सॉल्व करके यहाँ रख दिया तो ये 100 इधर आके माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 100 और इक्वल्स टू 0। अब आपका एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 100 का कोई एक ऐसा फैक्टर बताइए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 100 आए, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आए हमारा 25, मिडिल वाला नंबर। तो बच्चों एक बात पता होगा सबको कि 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 100, लेकिन 20 में 5 जोड़ते हैं तो होता है 25। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस का 100 इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए एक पार्ट ये बन जाएगा आपका और एक पार्ट आपका ये मिला के बन जाएगा। अगर आप n कॉमन लेंगे तो n माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो n माइनस 20 हो जाएगा बच्चों बराबर 0। तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, n माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 20। तो बच्चों आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी n की वैल्यू कितनी 5 और दूसरी मिलेगी आपकी 20, मतलब आपको n की दो वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी, 5 एंड 20। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत दमदार क्वेश्चन है। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो कि आपको समझने के लिए काफ़ी हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इतना क्वेश्चन किया, यहाँ पर प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, कह रहा कि pth टर्म इज 1/q। एक एपी सीरीज है जिसका pth टर्म बच्चों, pth मतलब टीपी कितना है 1/q। अगर ये 1/q है तो सभी बच्चों को पता होगा, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसमें टीपी बोल रहे हैं यानी कि pth टर्म कितना बोल रहे हैं 1/q। इसको मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पर टीपी बराबर कितना बच्चों 1/q। अब सभी बच्चों को पता होगा कि टीपी का मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया बच्चों 1/q। ये एक इक्वेशन बना लिया, ठीक है, ये एक इक्वेशन आपका ये बन गया। फिर इसमें बोला गया है कि जो pth टर्म है 1/q है और qth टर्म 1/p, मतलब tq जो बच्चों दे रखा है आपको वो दे रखा 1/p। मतलब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस, देखिए n की जगह पे यहाँ p था, यहाँ पर n की जगह पे कितना है q है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। इक्वेशन आपका बन गया ये सेकंड। बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि सम जो है यानी कि SPQ आपका कितना है, SPQ आपका कितना बोल रहे हैं हाफ ऑफ PQ प्लस 1। देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं प्रूव करो, क्या करो प्रूव करो भैया कि SPQ जो है हाफ इंटू PQ प्लस 1 है। भाई क्या है PQ प्लस 1 है, हम कर लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो ये पता करिए कि आपको इस इक्वेशन में इसमें रखना क्या है। एक्चुअली आपको यहाँ पर चाहिए a और d की वैल्यू, क्या चाहिए बच्चों a और d की वैल्यू। हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन इसको तीसरा इक्वेशन बना लेते हैं जो हमको प्रूव करना है। तो इसको इक्वेशन काहे को बनाए भाई, प्रूव करना है ना, जिसको इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है इक्वेशन बनाने की। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का हम यूज़ करते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक बात समझिए भैया, पहला इक्वेशन है आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। दूसरा है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। ओके बच्चों, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आराम से आप वैल्यू को सॉल्व करके रख सकते हैं। तो बस मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा आपको सुंदर लगने लगे देखने में। हाँ ये है। अब देखिए आपको चाहिए a और d। पहली चीज तो हम इसका साइन चेंज करेंगे, जहां प्लस वहां माइनस। देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल।
अगर कैंसिल हो गया तो अब देखिए ये डी दोनों में कॉमन है, तो मैं एक काम करता हूं, अंदर वाले टर्म को p-1 ऐसे लिखता हूं, माइनस के साथ जब मैं ओपन करूंगा तो माइनस का क्यू माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों, और यहां पर हो जाएगा हमारा डी, और यहां पर हो जाएगा 1/q माइनस 1/p हो जाएगा बच्चों। थोड़ा इसको ऊपर आते हैं लेके, यहां पर देखिए आपका ये +1 -1 कट गया, यहां पर बचेगा आपका p-q, क्या बचेगा बच्चों, p-q बचेगा इंटू डी, और यहां पर एलसीएम हो जाएगा pq और ऊपर हो जाएगा p-q। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका सॉल्यूशन अब आने में देरी नहीं लगेगा, आराम से अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। PQ से PQ को क्या कर दीजिए, PQ से PQ को बलिदान कर दीजिए, D आपका आ गया 1/PQ, क्या आ गया बच्चों, D आ गया आपका 1/PQ। अगर आपका D आ गया तो आप A निकाल सकते हैं, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, चाहे आप इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, पहले निकालते हैं क्या, D, नहीं सॉरी, डी निकल गया है, ए निकालते हैं। अगर ए और डी निकल जाएगा तो बाकी प्रूविंग जो करना हम उसको कर लेंगे, पहले तो हम निकालते हैं क्या, ए। हम रखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ, अब यहां पर देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बच्चों क्या था पहला इक्वेशन, इसमें बोला गया था a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q। आप यहां से निकाल लीजिए a, तो ठीक है, मैं a निकालने की कोशिश करता हूं, a को ऐसे पड़ा रहने देता हूं, p-1 ऐसे रहने देता हूं, d हमारा आया 1/pq बच्चों, और यहां पर आया 1/q, यहां पर बचेगा आपका a प्लस, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पर, थोड़ा इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अंदर नहीं रखते हैं ताकि कट पिट जाए। हाँ, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोचिए, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस p से ये p कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/q, क्या बचेगा, प्लस का 1/q बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, प्लस का 1/q बचेगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1/pq बचेगा, और इधर बच्चों 1/q है, ये 1/q से 1/q शहीद हो गया, a बराबर कितना बचा, 1/pq। आपको पता चल गया कि a और d दोनों सेम है, तो देन जो प्रूव करना था, क्या करना था प्रूव भाई, प्रूव करना था SPQ से सॉल्व करना है। मैं LHS लेके चल रहा हूं, LHS लेके चलता हूं, RHS लेके आऊंगा, ठीक है, चलते हैं भाई LHS से RHS लाने। SPQ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SPQ का फॉर्मूला होता है, यानी PQ हमारा n बन गया, क्या बन गया, n, तो जनरल फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n, यानी PQ-1 इंटू डी। ओके बच्चों, अब वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर दो, वैल्यू PQ/2 ऐसे रहने दीजिए, a और d की वैल्यू कितनी आई है, 1/PQ। देखिए यहां पर रखेंगे a के प्लेस पे तो 1/PQ यानी 2/PQ प्लस PQ-1, और d के जगह पे भी क्या रख दीजिए, 1/PQ। ओके बच्चों, अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, क्या निकल के आएगा, देखिए ये PQ/2 एज इट इज रहेगा, अंदर जाएगा हमारा क्या, 2/PQ प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए PQ से PQ शहीद हो रहा है, यहां बच गया 1, क्या बच गया 1, लेकिन जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1/PQ बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, माइनस का 1/PQ। ओके, अब मैं PQ को अंदर ले जाता हूं, अब मैं PQ को क्या ले जाता हूं बेटा, अंदर, तो बाहर रहेगा 1, अंदर जाएगा तो PQ से PQ कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा PQ, और ये देखिए PQ से PQ फिर कट गया, बचेगा माइनस का 1। अब देखिए SPQ हमारा फाइनल रिजल्ट जो प्रूव करना था हाफ, अब बचा यहाँ पर PQ और 2 - 1 प्लस का 1 आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे भी आपके लिए आगे भी क्वेश्चंस और भी मिलेंगे बच्चों। तो आपका ये जो पार्ट है, यानी कि ये जो लेक्चर है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।